यूं तो सामाजिक विसंगति के कई कारण हैं, परंतु सामाजिक विसंगति में युवाओं का बदलता हुआ सोच बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए उनके नाम मेरा एक संदेश है, बी ए मास्टर नॉट ए स्लेव ऑफ योर वर्क। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वेल विशर्स, my dear friends and my dear viewers, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. आज मैं इस जगह आप लोगों के लिए कुछ अहम चीज़ बताने वाला हूं कि खास करके वो युवाएं, उन यूथ चाहे पुरुष हो या महिलाएं जो अर्ली 20s यानी 20 साल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त संदेश है मेरा। अगर आप उसे पालन करेंगे, उस जगह उसको संभल कर पार करेंगे, तो आने वाला जो 50 साल है वो आपके लिए सुखमय होगा और सुखदायी होगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, उसको आप अवश्य सुने और फॉलो करें। ये जो 20 साल के आसपास इर्द गिर्द इस उम्र के या फिर इसके आसपास, जैसे मैं कहूँ 20, 21, 22 या 19, इसके इर्द गिर्द घूमते हुए जितने भी युवाएं हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें मैं एक संदेश दे रहा हूँ यहाँ इस सामाजिक तथ्य के माध्यम से, वो इसका पालन अवश्य करें। प्रत्येक व्यक्ति के जो शुरू का जीवन है, यदि वो इस युवा अवस्था में कुछ कठिन चीज़ों को परीक्षा देकर पार कर जाते हैं, तो आने वाला जीवन उनके लिए बहुत ही सुखमय होता है। और ये वक्त उनके लिए एक निर्णयात्मक वक्त है, यानी रचनात्मक काल है, फॉर्मेटिव पीरियड है, फॉर्मेशन है। आपको तैयार करना है, अपने आप को बनाना है। इसलिए इस जगह आपके लिए एक आपका निर्णय जो आप ले रहे हो बहुत बड़ा एक जिसको कहा जाए निर्णयात्मक वो चीज़ साबित होगा। आप अगर यहाँ सही फैसले लेते हो तो आपका जीवन आगे की तरफ जो भी चलेगा वो बहुत सही होगा, और अगर गलत निर्णय लेते हो तो हमेशा आप दुविधा में ही अपना जीवन गुजारोगे। तो यानी वो क्या है, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी युवाएं इस साल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो इन बातों को नज़रअंदाज ना करें, इसका पालन अवश्य करें, उनका जीवन सुखमय होगा। प्रत्येक युवाओं को अपनी इस निर्णयात्मक अवस्था में काफ़ी संयमी, दृढ़ संकल्प, चिंतनशील एवं जुझारू मनोभाव का होना चाहिए। यानी उसे शक्तिशाली होना चाहिए, अपना इनर इंस्टिंक्ट को बहुत मजबूत करना चाहिए और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहा जाता है, यूँ भी हमारा जो आश्रम व्यवस्था है, जिसके चर्चा ऋग्वेद में भी किया गया है, जहाँ ब्रह्मचर्य काफ़ी हद तक, यानी जीवन का जो 25 साल होता है, वहाँ युवाओं को अपना ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। और पहले भी हम लोग देखे हैं कि जो चाहे वो राजा महाराजा के भी पुत्र हों, पुत्री हों, बच्चे जो गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन्हें अपना राज जो आभूषण है, गहने हैं या राज पोशाक जो है, उसे उतार कर जाना होता था, जहाँ पर वो गुरु के कुटिया में जाते थे और एक कठिन जीवन जो है बिताते थे। यानी ये जीवन जो है, फॉर्मेटिव जो आपका पीरियड है, वो संयमी होना है और साथ साथ आपको सहनशीलता जो है, सहने की यानी धैर्य रखने की एक जगह है, सीखने की एक जगह है। यहाँ आपको ये सीखना पड़ेगा और सदैव ये याद रखना चाहिए आपको कि अभी का ये 5 साल जो आपके लिए है, आने वाला 50 साल को काफ़ी मजबूत बना देगा। यानी हो सकता है ये 5 साल आप जो बिता रहे हो, तो यहाँ पर 25 साल तक आते आते आपको हो सकता है कुछ जूझना पड़े, कुछ सीखना पड़े या संयमी रहना पड़े, लेकिन ज़रूर और ज़रूर आने वाला 50 साल जो है वो आपके लिए बहुत ही सुखमय होने वाला है। प्रत्येक युवाओं को सदैव बचत पर ध्यान देना चाहिए। जो आजकल क्या होता है कि हम लोग यूँ कहते हैं कि पॉकेट मनी, पहले होता था कि 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। आज तो ऐसे होते हैं कि आज के युवाओं के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो क्लब में जाना या फिर पब में जाना या फिर पार्क में जाना या घूमने जाना, और ख़ास करके आज का जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है, कुवैत का जो ज़माना है, वहाँ यानी अपने दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ पैसे को उड़ा देना, ये आम बात बन गई है। मगर
अगर आप इस पर अमल करें कि जो पैसे आपको पॉकेट मनी के रूप में मिल रहा है, यदि कम से कम उनमें से 5 से 10 रुपये भी आप जमा करते हो, अगर देखिए 5 रुपये भी अगर आप बचा कर रखते हो, तो वो एक साल में आपको, अगर आप जोड़ोगे उसको, तो करीब करीब 1825 यानी उसकी इर्द गिर्द आपका जमा हो जाएगा। और वो 5 साल में 9125 रुपये यानी करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास आपका जमा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कितना आप सेविंग कर पाओगे, जो हम लोग कभी गौर भी नहीं करते। अगर पैसे आते आपको पॉकेट खर्च के नाम पे, अगर 1500 2000 मिल गया, उसको आप होटल में जाना, पार्टीज़ में जाना, घूमना फिरना, फिजूल खर्ची में उसे खर्चा कर देते हो, और उस पैसे से कभी आपको सेविंग करने की आदत नहीं बनती है। और ये ऐसा होता है ना, उस वक्त आप हर वो चीज़ प्राप्त कर लेते हो। आपको बहुत अच्छे मोबाइल चाहिए, आपको अच्छे बाइक्स चाहिए, आपको घूमने फिरने का जगह चाहिए, यानी हर तरह का सुख सुविधाओं को आप जी लेते हो। तो फिर जब आप खुद कमाओगे तो आप जियोगे क्या? यानी जो जीने की जो आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है ये सब तो हम कर चुके हैं। हम हालांकि कहने के लिए युवा थे, लेकिन एक गृहस्थी जीवन भी जी लिए, बिता लिए। तो इस तरीके से आपका जीवन जो है ना, जो आपका युवा काल जो है, वो कहीं ना कहीं आपके अनजाने में कहीं ना कहीं सिरक जाता है, और उसमें जो मज़ा है वो आप कहीं ना कहीं अपने हाथ से जाने देते हो। इस पर आप ज़रूर अमल करें, सोचें, इस बात को गहरे रूप से सोचें। अगर आप अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ही रखते हो, तो उनमें काफ़ी ऐसा कहोगे कि अगर रखते हो तो अपना जो भटकाव जो है ना इर्द गिर्द, उससे आप बच जाओगे। अगर अपना लक्ष्य बना लेते हो कि मुझे ये प्राप्त करना है और उस तरफ ही आपको जाना है, तो आप अपने भटकाव से बच जाओगे। क्योंकि ज्ञान, विद्या, बुद्धिमत्ता और जो चेहरे की जो चमक है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आप मानकर चलो ये ब्रह्मचर्य जो है इसका पालन करने से ही ठहरेगा। अन्यथा जो है जवानी में ही आप बुढ़ापे का शिकार हो जाओगे। और ख़ास करके आज जो एक नशे की आदत जो है, नशा चाहे किसी तरह का हो, वो गलत है। नशा अगर करना है तो नशा फिर आप मोहब्बत अपने परिवार से करो, अपने पढ़ाई से करो, अपने कैरियर से करो, फिर सब कुछ आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ कला हो, साहित्य के प्रति अपना एक रुझान बढ़ाना, आत्मसंयमी बनना, एक प्रतिदिन के हिसाब से पूरे दिन आपने जो भी जी लिया, अंत में बैठकर आप 5 मिनट ही सही आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो कि ये पूरा दिन हमने कैसे बिताया, इसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा और क्या सीखने के लिए छूट गया। अगर आप इस पर सोचते हो तो ज़रूर ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, यानी आप फ़ायदेमंद, यूँ कहा जाए कि आपका इसमें कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर आप साहित्य के तरफ रुझान बढ़ाते हो तो आपके जीवन में एक साहित्य रस आ जाएगा, यानी एक ऐसा रस आएगा जिसके जरिए कला, संस्कृति का विकास होगा। आप अपने जो संस्कृति को सीखोगे, आप गांधी को पढ़ो, आप रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ो, छोड़ो हटाओ बाहर की, जो मैं ये नहीं करूँगा कि आप बाहर की किताबें पढ़ो, यहाँ पढ़ो, आपके अपने ऐसे बहुत लोग हैं। अगर स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ते हो, आप देखो कि वो यूथ के बारे में उन्होंने क्या कहा है। आप महात्मा गांधी को जानो, बापू को जानो, आप रविंद्रनाथ टैगोर को जानो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो, अपने ही लोग हैं। आर के नारायण के शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। अपने लेखकों को पढ़ो, अपने राइटर्स जो भी हैं, कवि को पढ़ो, हरबंस राय बच्चन की पढ़ो, निराला की कविताएं पढ़ो, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की बातें देखो, उनको पढ़ो, समझो, रहीम, कबीर के दोहे पढ़ो, तो बहुत कुछ आप उसके ज़रिए सीख पाओगे। और कुछ नहीं तो फिर मैं कहूँगा कि अपने अंदर अखबार पढ़ने की ही आदत डालो, तो रोज़मर्रा आप अपडेट रहोगे, हर तरह के न्यूज़ से अपडेट रहोगे, जो आपके लिए आने वाले समय में जो आप अलग तरीके से जीके, जीएस ये कहकर तैयारी करने के लिए जाते हो, वह खुद ब खुद आपका बनता जाएगा। आप अगर नेचर से जुड़े रहोगे, इन चीज़ों से जुड़े रहोगे, तो आप हमेशा अपडेट रहोगे, कहीं भी आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। और साथ ही मैं ये कहूँगा, अवश्य कहूँगा कि आप अपनी विदेशी भाषाओं में कितनी भी पारंगत क्यों ना हो जाओ, आप फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, इंग्लिश बोलो, लेकिन अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं हटाओ। चाहे कोई भी भाषा आप बोलो, वह आपकी माँ की भाषा है,
भाषा कही गई है जो माँ की ज़ुबानी आप बोलते हो वो गलत नहीं है, चाहे किसी भी रूप में आप बोलो, हिंदी बोलो, बंगला बोलो, उर्दू बोलो, आप जो भी बोल लो, लेकिन अपनी मातृभाषा से प्रेम करना नहीं छोड़ो। और एक चलते चलते आपसे मैं कहूँगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना है, यूथ में आपके लिए जो जिस अवस्था में आप हो, आपके यूथ की जो अवस्था है, वहाँ पर आपका हेल्थ, आपका एनर्जी और मेंटल पावर बहुत ही ज़रूरी है। उसे आप यूँ खर्च ना करो। यानी कहने का मतलब क्या है, आप अपनी जो आज के यूथ में जो चीज़ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर। इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो, क्योंकि ये अगर आपका ये जो आपका ड्राइव है ना, इस ड्राइव को अगर आप नियंत्रण पा लेते हो इस अवस्था में, तो आपका जो अपना संज्ञा है, अपना ध्यान है, अपने लक्ष्य के तरफ आप रखोगे तो वो कभी भटकेगा नहीं। यानी आप नशे से दूर रहो, आप इस तरह के चीज़ों से दूर रहो। और पुरुष और महिला यानी लड़का या लड़की, उसके लिए चलते चलते मैं एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पैसा, नशा और ऑपोजिट सेक्स, यानी अगर पुरुष हो तो लड़की के तरफ यानी महिलाओं के तरफ, फीमेल की तरफ, ये रुझान थोड़ा संयमी बनो। और अगर आप महिलाएं हो, लड़की हो, तो आप अपने तरफ आसपास जो लोग आपकी झूठ मूठ की तारीफ़ करते हैं ना, बहुत हैं ऐसे जो लड़कियों को तारीफ़, अपने बारे में तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अपने आप को संयमी बनाओ, क्योंकि आप जितनी भी खूबसूरत हो जाओगे वो आप अपने चरित्र की वजह से बन जाओगे। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी चीज़, आप रुचि संपन्न बन जाओगे, आपकी सोच अलग हो जाएगी। तो चलते चलते यही मेरा फाइनल कुछ चीज़ें थी। जैसे मैंने कहा कि सामाजिक विसंगति जो है, समाज जो आज टूट रहा है, मतलब बिखर रहा है, चूँकि मैं एक समाजशास्त्री हूँ और सामाजिक तथ्यों को लाकर यहाँ तरह तरह की बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो आज मैं कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने ले आया जो कि युवाओं के लिए था। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, और अगर बुरा लगा हो तो मैं उनके लिए क्या कहूँगा, सॉरी कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कभी आपके लिए बुरा साबित नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।